नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ क्लास के लिए क्लास लेके आया हूँ मैं, और बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि कम से कम हिंदी के 10 से 12 टॉपिक के प्रश्न है इसमें। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में बताया करें, है ना। तो मुझे भी लगे कि हाँ, देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, या कोई डाउट है तो बताया करें, तो मैं वो बता दिया करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चारों में से बताना है। तो तरुणी कहते हैं स्त्री को, पद्मा भी कहते हैं, ललाम नहीं कहते हैं, ललना कहते हैं, है ना। ललाम किसका होता है? ये होता है सुंदर का, है ना। सुंदर को कहते हैं ललाम। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो इसमें आपको विशेषण बताना है। तो वैसे जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम संज्ञा जोड़ते चले, अगर वाक्य सही बन रहा है तो वो विशेषण होगा, और नहीं बन रहा है मतलब वो संज्ञा है। भलाई व्यक्ति होगा क्या? नहीं होगा, भला व्यक्ति हो सकता है। तो भला क्या है? विशेषण है। लेकिन भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही मिठास होगा क्या? मिठास आम, मीठा आम हो सकता है। तो मीठा क्या है? विशेषण है, और इसी से भाववाचक संज्ञा बनी है मिठास। थोड़ा पानी ना, थोड़ा दूध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा जो है ये विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है? विशेषण है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। स्वयं क्या है? स्वयं है सर्वनाम। ठीक है, स्वयं हमारे पास सर्वनाम हो जाएगा, तो विशेषण है थोड़ा। थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए, वह लड़का चतुर है, इस वाक्य में कितने विशेषण है? कितने हैं बताना है। वह लड़का, अब लड़का संज्ञा आ गई है। संज्ञा की विशेषता अगर कोई सर्वनाम बता रहा है तो सर्वनाम नहीं होता, वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो वह जो है यहाँ क्या है? सर्वनाम में होकर सार्वनामिक विशेषण। लड़का चतुर है, चतुर भी क्या कर रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। तो चतुर भी क्या है? संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है चतुर। ये संज्ञा बोल रहा हूँ, विशेषण है ना। कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। तो हमारे पास वह और चतुर दो विशेषण हो जाएगी। तो एक नहीं होगा, क्या होगा? दो हो जाएगा, है ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन भी नहीं होगा, एक भी नहीं। कितने हैं? तो दो है। अब देखिए, गेह का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। गर्दभ किसका पर्यायवाची है? गधे का। गाय का क्या होता है? सुरभि होता है। गो होता है ना। क्या कहते हैं उसको, और एक याद नहीं आ रहा है ना। तो गाय के ये पर्यायवाची है। व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम आकाश का है। ग्रह होता है गेय का पर्यायवाची, है ना। तो चौथा वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग नहीं है। अब इसमें नी उपसर्ग नहीं पूछा है ना, इसमें नहीं है। तो हमको दो में नी दिख रहा है, लेकिन किसमें? ये शब्द जो है ये बना है नी और अस्त से। मतलब पहले वाले में उपसर्ग नहीं दिख रहा, लेकिन नी उपसर्ग है। निःशुल्क ये शब्द है निस, है ना। निस उपसर्ग से बना शुल्क। ये दोनों रूप में चलता है ये शब्द। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें निस नहीं होगा, याला निस इसमें बदलता है ना। तो निस उपसर्ग है, हमसे पूछा नी उपसर्ग इसमें नहीं है, तो यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नियम में क्या है? नी और यम। यम शब्द होता है, ठीक है। नियम क्या है? यहाँ उपसर्ग है, इसको मूल शब्द ना समझे भाई। नैदानिक में तो ये शब्द है नी, दान और एक प्रत्यय। एक प्रत्यय से नी जो होता है नय में बदल जाता है, लेकिन इसमें भी नी प्रत्यय है।
सिर्फ बी वाले ऑप्शन में नी प्रत्यय नहीं है। देखिए इनमें से किस शब्द में ईयर प्रत्यय नहीं है? ठीक है, ईयर प्रत्यय किसमें नहीं है? तो सड़ियल किससे बना है? सड़ा और यल से, मतलब इसमें ईयर प्रत्यय है। नारियल क्या है? मूल शब्द है ना, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अड़ियल क्या है? अड़ और यल ना, अड़ना जो होता है। मरियल क्या है? मर और यल, या फिर मरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल में नहीं है, ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से कौन सी नहीं बनी ये बताना आपको। जैसे सजावट किससे बना है? सजाना क्रिया से। जीत किससे बनी है? जीतना क्रिया से। कमजोरी किससे बना है? कमजोर, तो कमजोर व्यक्ति, मतलब कमजोर क्या है? कमजोर क्या है? विशेषण है ना, तो विशेषण से बनी है, यही हमारे पास में सही हो जाएगी। पहुंच, तो पहुंच किससे बनी है? पहुंचना से, और पहुंचना क्या है? क्रिया है। तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कमजोरी है वो कमजोर विशेषण से बनी है, भाववाचक संज्ञा। बाकी तीनों क्रिया से बनी है। देखिए आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब आधा आधा, दो चीजें आधी आधी होना, वो भी बेमेल चीजें मिलना है ना, बेमेल चीजों का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं। तो बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, तो ये पहले ही हमारे पास सही हो जाएगा। आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना नहीं, धोखेबाज भी नहीं, कुछ करना कुछ दिखाना ये भी नहीं, हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द है, तो आकाश का धरती होगा, नागलोक होगा, पाताल होगा, समुद्र होगा। तो हमने देखिए, हम धरती का विलोम देखते हैं तो क्या होता है? धरती आकाश। लेकिन आकाश का जब विलोम हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाताल होगा, है ना। कई बार आपस में विलोम नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे धरती का आकाश है लेकिन आकाश का पाताल है। देखेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये मान लिया ऊपर का भाग ये क्या है? आकाश है, यह है धरती, यह है पाताल। पाताल धरती में ही है, तो दोनों आपस में पास में ही है, तो दोनों आपस में विलोम नहीं होंगे। और ये विलोम हम किस आधार पर रख रहे हैं? दूरी के आधार पे। तो आकाश धरती से सबसे दूर क्या है? पाताल है क्या? नहीं, क्या है? आकाश है। इसलिए जो धरती है इसका विलोम क्या होगा? आकाश होगा। और भाई हम आकाश का विलोम देखेंगे तो धरती से भी दूर क्या है? पाताल है, तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। अगर पाताल ऑप्शन में नहीं है तब आप आकाश का विलोम धरती पे ला सकते हो, है ना, मतलब धरती को मान सकते हो। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आकाश का विलोम धरती नहीं होगा, नागलोक नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, क्या होगा? पाताल होगा। थर्ड ऑप्शन सही। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मेरे को नहीं होता ना, मेरे को तेरे को ये जो शब्द होते हैं ये हिंदी में नहीं चलते। क्या होगा? मुझे ना, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तो यहाँ से को भी हट जाएगा। विवाह शायद कल अवश्य आएगी, या तो आप शायद बोल दो या फिर अवश्य बोल दो, ये दोनों आपस में नहीं आएंगे साथ में, कोई एक ही आएगा कि विवाह शायद कल आएंगी या विवाह कल अवश्य आएगी। ठीक है, आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान है तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मुझे मेला में जाना है, मेला में नहीं, ये क्या होगा? मेले में। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेले में जाना है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य अशुद्ध है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप उपसर्ग किसमें है देखेंगे। ये शब्द है अ और पर्याप्त, मतलब इसमें क्या है? अ उपसर्ग है। यह है अप और रात, रात का अर्थ होता है कार्य,
और अपराध होता है बुरा कार्य। तो इसमें आप उपसर्ग है और हमसे पूछा है आपका प्रयोग किसमें हुआ है, तो बी वाले में हुआ है, बी सही हो जाएगा। ये शब्द है अउपसर्ग और पद और इस पदस्थ में क्या है, अउपसर्ग है। फिर ये शब्द होगा अ और परोक्ष, यहाँ पे अ भी क्या है, उपसर्ग है। तो आप उपसर्ग सिर्फ अपराध में है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, नी प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना आपको। लेखनी में क्या है, लेख और नी, इसमें नी प्रत्यय है। ओढ़नी में क्या है, ओढ़ और नी। कतरनी में क्या है, कतर और नी। अनसुनी में क्या है, अन और सुनी। ये सुनी शब्द है और सुनी में भी कौन सा प्रत्यय है, तो यह सुन शब्द है, इसमें है बड़ी ई, है ना, ई प्रत्यय है। तो इसमें नी प्रत्यय नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध शब्द है, अब इसमें से बताना किसमें शुद्ध शब्द है, अट्टहास। तो ये शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप ट को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, है ना, दोनों ही कैसे सही है। तो शुद्ध शब्द पहला ही सही हो जाएगा। धनाढ्य, इसमें क्या गलती है, यह है धनाढ्य ना, याला ड नहीं आएगा ना, ये ढ आएगा, ठीक है। धनाढ्य वो भी आधा। इकट्ठा में क्या गलती है, ये होना चाहिए इकट्ठा, आधा ट होना चाहिए, आधा ठ नहीं, ठीक है। मुठ भेड़ नहीं होता है, क्या होता है, मुठ भेड़, भेड़ होता है, मुठ भेड़ ठ होता है। तो यहाँ पे ये गलती है, तो पहला हमारे पास में सही है। देखिए षणमुख का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, षणमुख का, ये बनता है सट और मुख से, है ना। ये ट है, म के कारण ट अपने पांचवे में बदलेगा, तो इसका पांचवा कौन सा होता है, ना होता है। इन ट आधा है, तो ये भी कैसा रहेगा, आधा रहेगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास षणमुख। देखेंगे सटमुख हलन तो होना चाहिए था, षण के साथ नहीं होगा, सट के साथ भी नहीं, सट और मुख हो जाएगा, ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए इसमें आपको बताना है कि क्या सही है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। बताइए अकर्मक क्रिया का किसमें प्रयोग किया है। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय, तो यह कर्म है, ये सकर्मक क्रिया होंगी, ठीक है। बालक बहुत देर से सो रहा है, क्या सो रहा है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बनता, इसमें प्रश्न बनना वाजिब ही नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, और यही वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही, खाना, तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्रववाचक संज्ञाएं हैं। द्रववाचक क्या होती है, जिसको गिन नहीं सकते ना, जिसको मापा तोला जाता है, जैसे मिट्टी और पानी, इसको एक मिट्टी दो पानी ऐसे नहीं गिनते, तो ये क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, पहला ही सही हो जाएगा। धुन क्या है, समूहवाचक, और गिरोह भी क्या है, समूहवाचक, ये हो जाएंगे हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। लोटा और तांबा, लोटा समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, ये आ सकता है हमारे पास जातिवाचक में, ठीक है, जातिवाचक में। और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए समूहवाचक और द्रववाचक किसके भेद है, जातिवाचक के है, ठीक है। और तांबा भी, ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। अब तांबे को हम एक तांबा दो तांबा नहीं गिन सकते, तो द्रववाचक में जाएगा। लोटे को हम गिनती कर सकते हैं, तो इसका एक समूह बन सकता है सभी लोटों का, ये समूहवाचक हो जाएगा जातिवाचक में, और ये जातिवाचक में द्रववाचक हो जाएगा। वही यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चीनी क्या है, चीनी, ये हो जाएंगी द्रववाचक संज्ञा। लेकिन दोनों ऑप्शन मिट्टी और पानी दोनों ही क्या है, द्रववाचक, तो पहला सही हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है, कमरे में शायद कोई छिपा हुआ है, इसमें जो रेखांकित शब्द कोई है, ये क्या है, निजवाचक है क्या, नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक नहीं है। अनिश्चयवाचक, कोई छिपा है, ठीक है।
कोई मतलब निश्चित नहीं है, तो ये क्या हमारे पास में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। यहाँ प्रश्न नहीं किया है ना, तो प्रश्न होता तो या प्रश्नार्थक चिन्ह होता तब आप प्रश्नार्थक लगा सकते थे। देखिए मुद्री शब्द का तत्सम रूप है, तो मुद्री का तत्सम क्या है, मुद्री नहीं होता है, मुद्दगी नहीं होता है, मुद्रिका भी नहीं होता है, मुद्रिका छोटी वाला होता है ना, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, पड़ोसी इस प्रकार से होता है, ठीक है। वैसे त्योहार, बताइए इसमें से कौन सा त्योहार सही होगा। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है ना, यहाँ बिंदी नहीं होना चाहिए। वैसे दंपत्ति कैसा है, तो शुद्ध वर्तनी है, नुपुर गलत लिखा है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है न में। देखिए न का आकार इस प्रकार इधर है, ये बड़े ऊ की तरह दिख रहा है ना, तो न में बड़ा ऊ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नुपुर किसको कहते हैं, तो घुंघरू को कहते हैं ना। शताब्दी में क्या गलती है, ये शब्द है सत अब्दी, तो ये बनेगा शताब्दी। ये बड़ी होगा, छोटी में नहीं बदलेगा, है ना, छोटी लगी इसलिए गलत है, ये शुद्ध रूप होगा शताब्दी। नुपुर इस प्रकार से सही, पड़ोसी इस प्रकार से, दंपत्ति बिल्कुल सही लिखा है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, गलत वाला बताना हमको। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, दाव और अनल दीर्घ संधि। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, बिल्कुल नहीं, ये होता है अग्र सोची, यही हमारे पास गलत वाला, ये सही हो जाएगा। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, और जंगल की आग को दावानल कहते हैं, इसी में यहाँ पे गलती है, ठीक है। देखिए एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको बताना है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये जो निर्दयी है यही क्या है, गलत है, ठीक है। शब्द क्या होता है, निर्दय होता है, ये वाक्य गलत है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित शब्द गलत है, होता है एकत्र होता है ना, एकत्रित नहीं होता है। गांधी जी चरखा चलाते, ये बिल्कुल सही है, तो सी वाला सही हो जाएगा। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक कर, ये नहीं आएगा, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो सी वाला सही है। यह अंतिम प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का क्या होगा, इति का अंत होता है, अर्थ अर्थ का प्रारंभ होता है, तो दोनों आपस में क्या है, विलोम है। और श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इसलिए ये अंत होना, इति श्री समाप्ति है ना, तो ये हो जाएगा इसका विलोम, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, और इति का विलोम क्या हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।